भाजपा के सांसद और बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत लगातार किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं। भाजपा के सांसद कंगना रनौत हैं जो कहें कि 3 कृषि कानून केंद्र सरकार को वापस लेने के लिए मांग किए हैं। ये 3 कृषि कानून वही हैं जिसके लिए किसान आंदोलन चला था। किसान सड़क पर उतर गए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। किसान आंदोलन में लगभग 700 से ज़्यादा किसान की जान चल गया था, जिसके बाद नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने 14 महीना किसान आंदोलन चलने के बाद ये तीनों कृषि कानून हैं जो केंद्र सरकार वापस ले लिए थे। अब भाजपा के सांसद कंगना रनौत हैं जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये तीनों कृषि कानून लागू कर देना चाहिए, यानी कि बहाल कर देना चाहिए, जिसके बाद फिर से एक बार किसान हैं जो सड़क पर आ जाएंगे। भाजपा के सांसद कंगना रनौत लगातार किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं जो बेहद भाजपा के लिए ही नुकसान उठाना पड़ सकती है। लेकिन ऐसा बयान कंगना रनौत किसानों के खिलाफ क्यों दे रहे हैं, सुनिए भाजपा के सांसद कंगना रनौत किसानों के खिलाफ क्या अनर्गल बयान दिए हैं। जो उनकी बातों को सुनिए, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा कंगना रनौत हर वक्त किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान क्यों देते हैं। सुनिए कंगना रनौत क्या कहें। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। भाजपा के सांसद कंगना रनौत किसानों को खिलाफ अनर्गल बयान देने के बाद अपनी बातों से कहीं ना कहीं पीछे हट गए हैं। कंगना रनौत हैं जो कहें कि कृषि कानूनों पर मैंने जो कहा था उसे वापस लेता हूं। यानी कि भाजपा के सांसद कंगना रनौत पहले किसानों को खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, फिर उसके बाद अपने बयान को खुद ही वापस ले लेते हैं कंगना रनौत। भाजपा के सांसद कंगना रनौत किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान दिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के विधायक भी कंगना रनौत को समर्थक कर रहे हैं। भाजपा के विधायक गाजियाबाद से नंद किशोर गुर्जर कंगना रनौत जो किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान दिए हैं उसको भाजपा के विधायक समर्थक किए हैं। सुनिए भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर कंगना रनौत के बयान को किस प्रकार समर्थक किए हैं। जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसमें तीनों बिल को लाए थे कि किसान अमीर हो, उसकी जिंदगी बदले। उसको बताइए तीनों बिल में क्या जो जिस तरह से आड़तियों का जो बकरजाल था, अपने माल को कहीं भी ले जाकर किसान नहीं बेच सकता था, पुलिस परेशान करती थी, वो तमाम प्रावधान हटा करके जो भी प्रावधान थे किसान की उन्नति को करने वाले थे। लेकिन इसके खिलाफ जब ये बिल आया तो उस टाइम राकेश टिकैत ने कहा मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। तीनों बिल के लिए बाबा टिकैत जो वास्तव में नेता थे वो लड़ते रहे, लेकिन खालिस्तानियों से आईएसआई और जो तमाम लोग थे वो इसमें सक्रिय हुए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाणिक चीज है। और तिरंगा उतारा गया इस देश का, और कहा अब लास्ट में तो यहां तक कहा गया कि बांग्लादेश जैसे हालत हम कर देते। तो एक किसान के विरोध की बात की। कंगना रनौत जी ने जो कहा कि किसानों का वहां जो आंदोलन था वहां लाशें टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठरी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का अब मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत एक तरफ किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक कंगना रनौत के बयान को पूरा समर्थक करते हैं
और तीसरी बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हैं, जो कहते हैं कि ये कंगना रनौत की व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंगना रनौत को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत हर वक्त किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, तो क्या कंगना रनौत को किसानों से कोई दुश्मनी है जो किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं? या फिर कंगना रनौत भाजपा के सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अपने राजनीतिक जमाने के लिए भाजपा के सांसद कंगना रनौत किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं? ये बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता को आकर स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी भाजपा के सांसद कंगना रनौत किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं तो बीजेपी की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि यह पार्टी का मत नहीं है, कंगना रनौत का अपना व्यक्तिगत बयान है। हर वक्त बीजेपी पार्टी है जो एक लेटर जारी कर कर बता देते हैं कि यह पार्टी का मत नहीं है, कंगना रनौत का व्यक्तिगत बयान है। लेकिन इस बार बीजेपी के सांसद कंगना रनौत हैं जो किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान दिए हैं, तो बीजेपी का विधायक भी कंगना रनौत का बयान को समर्थन कर रहे हैं। तो बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता को आकर स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कंगना रनौत को किसानों से कोई दुश्मनी है जो किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, या फिर कंगना रनौत बीजेपी के सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अपने राजनीतिक जमाने के लिए भाजपा के सांसद कंगना रनौत किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं। ये बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कंगना रनौत किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान दे चुके हैं। कंगना रनौत एक इंटरव्यू में कहते हैं कि किसान आंदोलन में रेप हो रहा था और मारकर लाश टांग रहे थे। सुनिए एक इंटरव्यू में इससे पहले कंगना रनौत किसानों के बारे में क्या भड़काऊ बयान दिए थे। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं, और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत किसानों के खिलाफ जो अनर्गल बयान दिए हैं उसमें बीजेपी पार्टी का नुकसान है। विपक्ष के हाथों में एक बहुत बड़ी मुद्दा मिल गया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कहे हैं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो देश में कोई ताकत नहीं है कि तीनों कृषि कानून को लागू कर सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो कहें कि कंगना रनौत भी लोकसभा में हैं, हम भी लोकसभा में हैं, आप 3 कृषि कानून को लेकर आइएगा और हम हरियाणा की जनता की जनादेश लेकर लोकसभा पहुंचेंगे। हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी पार्टी पर हमला बोले हैं और कंगना रनौत जो किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान दिए हैं,
इसमें बीजेपी पार्टी का नुकसान है और विपक्ष के हाथों में एक बहुत बड़ी मुद्दा मिल गया है। सुनिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से तीन कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो तीन कानूनों को लागू करके दिखाए। यहां चुनौती देते हैं हम, यहां से हम चुनौती देते हैं कंगना रनौत को। आप आ जाना मैदान में, आप भी लोकसभा में, हम भी लोकसभा में हैं, आप आ जाना मैदान में। हरियाणा का नतीजा होने के बाद जब शीतकालीन सत्र होगा, आप तीन कानूनों को लेकर आना। हम हरियाणा की हम जन भावना को और जनादेश को लेकर जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो आपके ये लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि भाजपा के सांसद कंगना रनौत किसानों के खिलाफ जो अनर्गल बयान दिए हैं, बात यहाँ पर ही नहीं रुक रही है। भाजपा के सांसद कंगना रनौत भी किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान दिए हैं। कंगना रनौत के बयान बीजेपी के विधायक भी समर्थक किए हैं। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी किसानों के बारे में अनर्गल बयान दिए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कहें कि किसान आंदोलन में जो बैठे थे वो किसान नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान की मखौटा पहनकर बैठे हुए हैं और ये सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। सुनिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को लेकर क्या विवादित बयान दिए हैं, जो यहाँ से भी विपक्ष के हाथों में एक बहुत बड़ी मुद्दा मिल गया है कि आखिरकार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं कि किसान आंदोलन में किसान नहीं बैठे थे, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों की मखौटा पहनकर बैठे थे, जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। सुनिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कहे थे। फाइल में फंसे हैं क्योंकि मुझे एक एक प्रोजेक्ट का यहाँ का मालूम है, वो सब ठीक होंगे और एक बड़ी समस्या उसकी ओर उल्लेख जरूर करूंगा क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ। वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना, है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। ये हरियाणा के लोग खुश हैं। हम चल रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कोर्ट आ गए, कोर्ट में कुछ लोग हमारे भी गए, कुछ विरोधी पक्ष के भी गए और आखिर अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हल निकाला जाए। और अब उन लोगों पर जो किसानों का मुखौटा पहन करके वहां बैठे हैं, उनको भी अपना कोई ना कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट ये साइन करके देना पड़ेगा कि ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कोई भी पार करेगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये आपको बता रहा हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में किसान नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जो किसान के मखौटा पहनकर सिस्टम को खराब करने के लिए चाहते हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो केंद्र सरकार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो किसान नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान के मखौटा पहनकर
सिस्टम को खराब करने के लिए चाहते हैं और इससे देश पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो केंद्र सरकार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसान आंदोलन को खत्म करना चाहिए किसी भी तरह, लेकिन उस समय न केंद्र सरकार न हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बात की खंडन किए। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो किसानों को बारे में ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। उस समय ही किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कहते हैं कि किसान आंदोलन में किसान नहीं है बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान की मखौटा पहनकर सिस्टम को खराब करने के लिए चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को बारे में अब जाकर ऐसा बयान दिए हैं। बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान देते आए हैं। किसान आंदोलन लगभग 14 महीनों तक चला था। 14 महीनों के बाद केंद्र सरकार है जो 3 कृषि कानून हैं जो वापस ले लिए थे। विपक्ष के नेता आज भी ये सवाल उठाते हैं कि किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों की जान चल गया। विपक्ष के नेता आज भी ये सवाल उठाते हैं।